सभी बच्चे को राधे राधे जोहार। चलिए, कल आप लोग को जो पढ़ाए थे, पहला पढ़ाए थे संविधान निर्माण, दूसरा पढ़ाए थे मौलिक अधिकार और तीसरा पढ़ाए थे मौलिक कर्तव्य। हालांकि तीनों चीज आपको मिल गया, लेकिन जो ऑनलाइन वाले जो बच्चे थे, अब जान रहे हो मोबाइल कल ऑफ हो गया था, नहीं डिस्टर्ब हो गया था, मौलिक कर्तव्य उसके तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि कोई बात नहीं। आज जो नेक्स्ट चैप्टर है नागरिक का, राज्य सरकार, क्या है? राज्य सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन आपको पहले राज्य सरकार तो जान ही रहे हैं, यानी झारखंड राज्य की बात बोल रहे हैं। किसकी बात बोल रहे हैं? झारखंड राज्य की बात बोल रहे हैं, या कोई भी अदर स्टेट की बात बोल रहे हैं। लेकिन आपको उससे पहले जानना पड़ेगा सरकार के कितने अंग होते हैं। कितने बच्चे बता पाएंगे सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, देखना ध्यान से बेटा मेरे। दूसरा विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। मनोज समझ रहा है ना? तो कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करना। कानून को लागू करना। तेरे मन में सवाल उठता है कार्यपालिका है कौन? जितने कर्मचारी सरकारी देख रहे हैं ना, डीसी हो, एसपी हो, चाहे जिस तरह हम टीचर हो गए, तो सारे कार्यपालिका है। सारा क्या है? कार्यपालिका है, जो कानून को लागू कर रहे हैं। जिस तरह हमको स्कूल में पढ़ाना है, हमको आदेश दिया गया, हम कानून को लागू कर रहे हैं। डीसी का काम है पूरे जिले की रक्षा करना, देखभाल करना। एसपी का काम है वो अपना काम कर रहा है, बीडीओ अपना काम कर रहा है, सारे कार्यपालिका है। विधायिका क्या है? जो कानून को क्या करते हैं? बनाते हैं। कानून को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो विधायिका जान में करती हो, जितने एमएलए हैं क्या है तुम्हारा? विधायिका है। और न्यायपालिका जो कानून का उल्लंघन करेंगे उसको क्या करेंगे? वो दंड देने का काम करता है। क्या करता है? दंड देने। अब बात थोड़ा देखना ध्यान से, गप नहीं करेगा कोई बच्चा। राज्य सरकार का वर्णन कितने भाग में है? ये परीक्षा में पूछ भी सकता है। कितना भाग में? 6। कितना भाग में है? 6। अनुच्छेद 152 से 176 के बीच। अनुच्छेद 152 से 176 के बीच। अब चलते हैं अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 152 में स्पष्ट कहा है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा यानी राज्य का वर्णन कितने अनुच्छेद में होगा? 152। फिर 153 में राज्य की राज्यपाल के बारे में बात किया गया है। 153 किसके बारे में बात किया गया है? राज्य के राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में? राज्य के राज्यपाल के बारे में। बात समझना? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? राज्य के राज्यपाल के बारे में तो ध्यान देना। राज्य की परिभाषा कितना? 152 और राज्य के राज्यपाल का 153। देखो बेटा, ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हम शॉर्टकट में संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, बहुत 30% सिलेबस बढ़ा हुआ है। तो उसके ध्यान देखते हुए, क्योंकि इतिहास इतना लंबा चौड़ा है, आपका ज्योग्राफी इतना सिलेबस है, नागरिक है, इकोनॉमिक्स है, ऊपर से ऐड कर दिया गया है, कंप्यूटर को ऐड किया नहीं किया है। तो आपके सारे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके जरूर पढ़ना है, और जो पढ़ाएंगे संभवतः इससे क्वेश्चन आ जाएगा। चलते हैं। राज्य के राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आयु के संबंध में है, परीक्षा में पूछता भी है। आयु, राज्यपाल की आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और एक खासियत जो इसमें नहीं लिखे हैं, तुम यदि जिस राज्य की अस्थायी निवासी हो, उस राज्य का राज्यपाल तुम कभी नहीं बन पाएगी, कभी नहीं। तुम दूसरे राज्य का राज्यपाल बन पाएगी, दूसरे राज्य का राज्यपाल बन पाएगी। याद रखना, जिस राज्य की तुम अस्थायी निवासी हो, उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनकर दूसरे राज्य का राज्यपाल बनेगी। अब चलते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एज याद रहेगा ना? राज्यपाल का एज कितना? 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज बता देते हैं, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। यदि इसको मन नहीं है अपने कार्यकाल पूरा करने का, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। या फिर राष्ट्रपति को यदि मन हो जाए कि राज्यपाल को अपने पद से उसको हटा दें, तो राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है बिना किसी से पूछे। हालांकि इसके लिए प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, अपने मन से कोई काम करता नहीं है। लेकिन ये जान लेना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। परीक्षा में पूछेगा राज्यपाल का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। लेकिन वो कभी भी त्याग पत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। या फिर राष्ट्रपति कभी उसको पद से मुक्त कर सकता है। क्लियर है? राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करता है? ध्यान देंगे आप। पहला नियुक्ति मुख्यमंत्री के करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे थोड़े, बहुमत दल जो प्राप्त नेता है उनको नियुक्ति करता है। बहुमत दल के प्राप्त नेता को मुख्यमंत्री पद पे क्या करता है? नियुक्त करता है। बात समझ लेना। तुम जान लेना, तुम वोट देने जाते हो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तुम नहीं किया है। तुम मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं किया, तुम किसी उम्मीदवार को वोट दिया है।
नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बात लेकिन ध्यान देना, लेकिन जब भी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो वो राष्ट्रपति से सलाह लेके करेगा, राष्ट्रपति से सलाह लेके करेगा। ध्यान देना तुम लोग। जिला जज की नियुक्ति, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है झारखंड में, जेएसएससी का क्वेश्चन है। जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इस जिला जज की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी जीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। इतनी नियुक्ति तुम रख लो अपने पटल पे, इसी में एक आ जा सकता है, आने की संभावना होगी तो इसी में आ जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन? राज्यपाल। हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन? राज्यपाल। जिला जज की नियुक्ति कौन? राज्यपाल। जीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन? राज्यपाल। राज्यपाल का बहुत सारा बात है, लेकिन एक छोटा सा लिख दिया, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान है, क्षमादान कर सकता है, किसी कैदी को क्षमा कर सकता है। लेकिन राज्यपाल क्या है? कभी भी मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत सिर्फ राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। चलो यहां तक क्लियर है आपका। अब चलते हैं राज्य विधानमंडल। क्या चलेंगे? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में। कितना में है? राज्य विधानमंडल के दो भाग हैं, एक है विधान परिषद, दूसरा है विधानसभा। एक है अनुच्छेद 169, दूसरा क्या है? अनुच्छेद 170। विधान परिषद को अस्थाई सदन बोलते हैं, या फिर इसको उच्च सदन बोला जाता है, या फिर उसको द्वितीय सदन बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको जब संसद पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए हैं, संसद पढ़ाएंगे, उसके 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा की तुलना यहाँ पे विधान परिषद से की गई है। जिस तरह हमारा राज्यसभा अस्थाई सदन है, कभी भंग ही नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है, इसी प्रकार विधान परिषद अस्थाई सदन है। विधान परिषद क्या है? अस्थाई सदन है। इसको उच्च सदन भी बोला जाता है, इसको द्वितीय सदन भी बोला जाता है, लेकिन विधानसभा को अस्थाई सदन बोला जाता है। अस्थाई सदन। झारखंड में तुम्हारा विधान परिषद नहीं है, क्यों नहीं है हम बताएंगे अभी तुरंत। झारखंड में हमारा क्या है? विधानसभा है। झारखंड में क्या है? विधानसभा को अस्थाई सदन या फिर निम्न सदन या फिर जनता का सदन या प्रथम सदन बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम चुन के भेजते हैं नेता को। चुनते नहीं चुनते हैं। मान लो मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे, या फिर उसको बहुमत प्राप्त ना हो, अभी सारा उसका पार्टी दूसरे में चले जाए, तो तुरंत सरकार गिर जाएगी, इसलिए इसको अस्थाई सदन बोला जाता है। तो वो जानकारी रखना होगा। विधानसभा को कौन सा सदन बोलेंगे? या फिर ध्यान दो। क्या विधान परिषद का गठन प्रत्येक राज्य कर सकता है? कर सकता है, लेकिन 2 शर्त है। पहला, जितना भी आदमी है उसका 2/3 आदमी, या फिर जिस दिन सदन चल रहा हो जितने आदमी बैठे हो, जितने उपस्थित हो, उसका 2/3 आदमी। पूर्ण बहुमत का 2/3, या फिर उपस्थित सदस्य का कितना होना चाहिए? 2/3। यदि इतना आदमी चाह ले तो उस राज्य में विधान परिषद गठित हो पाएगा, लेकिन चाह लेने से ही काफी नहीं है बेटा। इसमें एक परेशानी क्या है, थोड़ा ध्यान देना। विधानसभा का जितना सीट है उसका 1/3 निकाल लो। अब झारखंड में विधानसभा का सीट कितना है? उसका 1/3 कितना होगा? 27 होगा, नहीं होगा? विधानसभा के टोटल सीट का 1/3 हम निकाल लेंगे। यदि वो 40 से कम आ जा रहा है, यदि वो 40 से कम, यहां देखो, यदि वो 40 से कम आ जा रहा है तो वहां कभी भी विधान परिषद नहीं बनेगा। इसलिए झारखंड में कभी भी विधान परिषद नहीं बनेगा। बनेगा तब यदि झारखंड के विधानसभा के सीटों की संख्या बढ़ाई दी जाए, तब बन सकता है। फिर समझ लो, सब राज्य में विधान परिषद क्यों नहीं है? विधानसभा के टोटल सीट का 1/3, तो झारखंड में विधानसभा का टोटल सीट कितना है? 81 का 1/3 कितना हुआ? 27। ये 40 से कम है या नहीं? 40 से क्या है? कम है। यदि 1/3 करने के बाद 40 से कम आ जाए तो वहां कभी भी विधान परिषद नहीं बनेगा। इसीलिए झारखंड में विधान परिषद नहीं है। तुमसे पूछा जाएगा, कोई आपसे पूछ लेगा कि झारखंड में विधान परिषद क्यों नहीं है, तो बोलिएगा कि विधानसभा के टोटल सीट का 1/3 कर लिए हम, वो 40 से कम आ गया, इसलिए झारखंड में विधान परिषद नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो किस किस राज्यों में विधान परिषद है, ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बात समझ लेना, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। याद रहेगा नहीं रहेगा? हम लिख दिए, तुमको नोट्स में भी भेज देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बड़ी बार पूछा है। टी से क्या होगा भाई मेरे? तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना। टी से क्या होगा? तेलंगाना। यू से क्या होगा? यूपी। बी से क्या होगा? बिहार। कर से क्या होगा? कर्नाटक। एम से होगा मध्य प्रदेश। ए से क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और ट्रिक याद रखना, ट्रिक, तू भी कर्मा। पर्व मनाते हैं ना, कर्मा, हम लोग झारखंड का एक पर्व है कर्मा, मनाते हैं ना, तो तू भी कर्मा। टी से क्या बोले तुमको? तेलंगाना। यू से यूपी। बी से बिहार। कर से, एम से, ए से। ये यदि तुमको क्लियर है तो आराम से जान जाएगी कितने राज्यों में विधान परिषद है। अभी 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? कहीं कोई दिक्कत? अब चलते हैं, विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और उनके विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए तुम्हारा एज होना चाहिए 30 साल। कितना होना चाहिए? तीनों चीज को समझो। राज्यपाल बनने के लिए एज कितना? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितना? अब विधान सभा का सदस्य बनने के लिए कितना? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखना, राज्यपाल का कार्यकाल कितना? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना? 6 बार। अब विधानसभा का कार्यकाल कितना? क्लियर है यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? इसको कौन सा सदन बोलेंगे? अस्थाई सदन। कभी भंग नहीं होगा। इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं समय समय पर, इसको अस्थाई सदन बोला जाता है। कौन सा? अस्थाई सदन। फिर क्या बोलेंगे? या फिर द्वितीय सदन। और विधानसभा क्या बोलेंगे? या फिर यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अभी थोड़ी सी बात बाकी है, हम थोड़ा सा इसमें और चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलो तुम लोग से पूछते हैं, पूछें, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? हाँ, विधान परिषद बनने के लिए, अब विधानसभा के लिए, चलो राज्यपाल का कार्यकाल, वाह, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल। एक चीज तुम ध्यान देना, हम राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष बोले, विधान परिषद का कार्यकाल हम नहीं बोले, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल बोले, क्या कि वो अस्थाई सदन है। क्या है? क्या सदन है? हाँ, इसलिए विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल बोले। ठीक है, बात समझ लेना, कोई दिक्कत? अब विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। थोड़ा चलते, विधान परिषद के सदस्य का चुनाव किसे होता है, वहां थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान देना बेटा मेरे, चुनाव, विधान परिषद के सदस्य के चुनाव के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य का चुनाव, एक होता है निर्वाचित सदस्य, इसका मान होता है 5/6, और दूसरा होता है मनोनीत सदस्य, इसका होता है 1/6। कितना होगा? 1/6। विधान परिषद के सदस्य को मनोनीत कौन करेगा? ये परीक्षा में पूछेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल। कौन मनोनीत करेंगे? याद रहेगा आपको, कौन मनोनीत करेंगे? राज्यपाल। तो निर्वाचित सदस्य 5/6 का अर्थ है 6 में 5 आदमी निर्वाचित होगा। यदि मान लो विधान परिषद का कहीं 6 सीट है तो 6 में 5 आदमी होगा निर्वाचित। कैसे निर्वाचित होगा बताएंगे। और एक आदमी क्या होगा? मनोनीत। एक आदमी कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? अब निर्वाचित सदस्य में क्या है? पहले 1/3 सदस्य देख लो। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से, स्थानीय निकाय से, जिससे जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम से चुना के जाएगा 1/3 स्थानीय निकाय। क्लियर है? लिखा रहेगा स्थानीय निकाय के लिए कितने सदस्य चुन के जाएंगे विधान परिषद? 1/3। कितने जाएंगे? 1/3। 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा भी, विधानसभा द्वारा कितने हो जाएंगे? 1/3। 1/12 सदस्य और फिर 1/12 सदस्य, दोनों को ध्यान देना। स्नातक किया हुआ, लेकिन 3 वर्ष पहले स्नातक क्या हुआ? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले हाई स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, हाई स्कूल के शिक्षक, लेकिन 3 वर्ष तक वो कार्य कम से कम होना चाहिए।
तो सर तुम बोले सर आप भी बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, उतना मेरे पास लगाव नहीं है, पैसा नहीं है, खर्च नहीं कर सकते हैं, वहां तक पहुंच नहीं है हमारा, हम कहां से सकेंगे। बात समझ रहे नहीं समझ आए? तो सबको जोड़ोगे तो 5/6 आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे 5/6। अब क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है? यदि क्वेश्चन में गहराई होगी तो पूछा जाएगा कि विधान परिषद के लिए अस्थायी निकाय से कितने सदस्य चुन के जाते हैं? बोलो। विधानसभा से 1/3। स्नातक क्या हुआ जो 3 वर्ष पहले क्या हुआ? 1/12। तुम देखना शिक्षा से, ये तो शिक्षा से संबंधित है, ये भी शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से कितना कितना जा रहा है? 1/12, 1/12, सबको जोड़ो 5/6 आ जाएगा। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 जोड़ना, लॉस कितना होगा? 12, ये 4 + 3 = 4, 1 + 1, बात समझना। 4 4 कितना? 8, 8 2 10/12, 2 5 10, 2 6 12, कितना हुआ? 5/6 हुआ या नहीं? हाँ, तो निर्वाचित सदस्य 5/6, मनोनीत सदस्य कितने होंगे? मनोनीत सदस्य, हाँ, यहां से क्वेश्चन जितना पूछने का संभावना था तुमको पूछ सकता है, तो क्या कर सकता है? पूछ सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा राज्य विधानमंडल, सॉरी विधानसभा, क्या करेंगे? विधानसभा। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है विधानसभा का वर्णन कितना अनुच्छेद, अभी तुरंत पढ़ा है, बताओ। विधानसभा का वर्णन कितना अनुच्छेद में है? कौन रख पाया दिमाग में? अनुच्छेद 170, बोलो अनुच्छेद 170, याद रहेगा। विधानसभा कितना वर्णन हुआ? अनुच्छेद 170 में वर्णन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार अधिकतम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकता है 500, और न्यूनतम जो है, न्यूनतम हो सकता है 40। न्यूनतम कितना हो सकता है? सॉरी, न्यूनतम 60, न्यूनतम 60 सदस्य। कितना हो गए हैं बच्चे? 60 सदस्य। लेकिन अपवाद है, अपवाद क्या? गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, वो सब अपवाद में आ जाता है, वो सब क्या हो जाता है? अपवाद में हो जाता है, याद रखना। झारखंड में कितने हैं विधानसभा के टोटल से? झारखंड में 81, कितना है? 81, 60 से ऊपर है। अधिकतम कितना हो सकता है? 500, न्यूनतम 60, और झारखंड में कितना है? 81 है। कोई दिक्कत? इसकी आयु अभी बताए, विधानसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। इसका कार्यकाल अभी तुरंत बोले थे, कितना बेटा? 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा या नहीं होगा? बात समझे। इसको गणपूर्ति बोलता है। गणपूर्ति एक होता है शब्दावली कोलम, गणपूर्ति 1/10। इसके कहने का अर्थ आता है तुम्हारा जिस तरह इतना अभी क्लास चल रही है, नहीं चल रही है, तो विधानसभा की क्लास चलता है, विधानसभा के अध्यक्ष आते हैं, उपाध्यक्ष आते हैं, कार्रवाई होती है ना, तो उसका कहने का 10 में यदि एक आदमी उपस्थित है तब विधानसभा के उस दिन कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी, उसी बोलते हैं गणपूर्ति। विधानसभा गणपूर्ति कितना हो जाए? 1/10, 1/10। अच्छा, विधानसभा को भंग कौन कर सकता है या सत्रावसान कौन कर सकता है? पता है? विधानसभा सत्रावसान राज्यपाल, राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक के संबंध में निर्णय कौन करता है? धन विधेयक का निर्णय ये करेंगे विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष। याद रखना, थोड़ा ध्यान देना। ये सत्र देखा, शीतकालीन सत्र है, मानसून सत्र है, ये सत्र को कौन बुलाता है? ये सत्र को बुलाता है राज्यपाल। सत्र की समाप्ति राज्यपाल करता है, लेकिन सत्र की अध्यक्षता करता है विधानसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। याद रहेगा नहीं रहेगा? धन विधेयक के समय अंतिम निर्णय कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। तो वो सीट याद रखना है। झारखंड के विधानसभा की संख्या कितना? 81। सबसे ज्यादा यूपी में है, 403। यूपी में कितना है? 403। बहुत सारे स्टेट में अभी विधानसभा का इलेक्शन है, बगल में तुम्हारा पश्चिम बंगाल का, ठीक है। ये राज्य सरकार बहुत छोटा चैप्टर था, तुमको क्लियर कर दिए। आप लोग को नोट्स भेज देंगे, भेज दिए शायद, भेज दिए ना सबको नोट्स, इसका ऑब्जेक्टिव भेज दिए हैं। कल इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, इसका कल टेस्ट होगा, ठीक है। सबको धन्यवाद।